एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज है लक्ष्य की हॉलीडे, तो स्कूल नहीं जाना था, उसको छुट्टी है उसकी, इसलिए मैं इसको सुबह सुबह होमवर्क करवा रही थी कि एक बार सुबह सुबह इसका काम निपट जाएगा ना, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। फिर आराम से पूरा दिन अपना मैं घर को भी दे पाऊँगी और अपने भी काम निपटा पाऊँगी। अदरवाइज़ फिर बच्चों के साथ यही हेडेक रहता है कि बच्चे का काम रहते स्कूल वर्क रहते। तो इसी वजह से मैंने उसको मॉर्निंग में ही करवा दिया फटाफट। क्योंकि फिर क्या होता है ना, फिर दीपांशु उठ जाता है, दीपांशु को उठने के बाद उसको पानी पिलाना, दूध पिलाना, मेडिसिन देना, तो बाकी बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और मॉर्निंग में तो घर की क्लीनिंग के भी ढेरों काम होते हैं ना। सो इस वजह से मैंने दीपांशु और लक्षित दोनों को निपटा के काम करवा के उनके, फिर मैं अपना क्लीनिंग में लगी थी। क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज मैं ये ना, हमारे घर के पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे की साइड बालकनी है, तो इसी में मैं ना ये प्याज और आलू इस बास्केट में रखती हूँ। तो प्याज के ऊपर वाले जो छिलके उतर जाते हैं ना, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी। क्योंकि फिर वो क्या है ना, धीरे धीरे फिर कभी हवा आती है तो उड़ते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा आज इस बास्केट की और बालकनी की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो सारा सामान मैंने उठा दिया था, फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। क्योंकि क्या रहता है ना, प्याज और आलू में आप अगर गर्मी के टाइम पे इनको जल्दी जल्दी चेक नहीं करोगे, ऐसे छोड़ दोगे ना, तो ये गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। फिर बहुत वही होता है ना, फिर एक अगर ख़राब होने वाला होता है तो उनको आप पहले ही अलग निकाल दो। तो इसलिए मैं एक दो दिन में इनको चेक करती रहती हूँ। अगर कोई ख़राब होने वाला भी होता है तो मैं उसको फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ, फेंक देती हूँ। क्योंकि फिर वो एक तो ख़राब होगा ही, साथ में अपने आसपास की भी सभी प्याज या आलू को ख़राब कर देगा। सो इसी वजह से मैं इनको टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। और अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी यहाँ की बालकनी की। बच्चों के साथ क्या होता है ना, हम डेली डेली डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे भी संभालने होते हैं ना। इस वजह से मैं घर का कोई ना कोई एक कोना पकड़ के उसको क्लीन करती हूँ। और ये देखिए मटका इधर रख दिया है हमने किचन से उठा के, बिकॉज अभी इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। हम बरसात के टाइम पे मटके के अंदर पानी नहीं डालते हैं, वो अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से तो मैंने पीछे रख दिया है इसको, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा। किचन में रखूँगी तो फिर लक्षित हाथ लगा देगा, कहीं से गिर गया तो फिर वो टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मैंने पीछे ही रख दिया। और ये देखिए पीछे से इतना सारा कचरा निकला है बालकनी में से। ये क्या है ना, सारे प्याज के ही छिलके हैं, ये उड़ते रहते हैं ना इधर उधर। सो इस वजह से मैंने क्लीन कर दिया है ना। अब उठा के इनको मैं फेंक दूंगी। बालकनी में ना ये पूरी विंडो लगी है, इसकी वजह से क्या होता है, धूप और हवा बहुत तेज़ आती है पीछे से। तो मैं इनको पूरा खोल के रखती हूँ ना, तो धूप तो आती है, साथ में फिर हवा आती है, तो अंदर कचरा आता है, इस वजह से। और मैं अभी लक्ष्य को डांट रही थी, ये बोल रहा है मम्मा मैं भी झाड़ू निकालूंगा। तो मैंने बोला बेटा मैं बहुत हूँ झाड़ू निकालने के लिए, लेकिन ये मानता नहीं है। जो मैं करूँगी मेरे साथ साथ करने लग जाता है। छुट्टी वाले दिन इसका यही रहता है, जो मम्मा करेगी वही लक्षित करेगा साथ के साथ। बच्चों का होता है। और ये क्या करेंगे, ये थक जाता है टॉयज़ के साथ खेल के भी, थोड़ा बहुत फ़ोन भी देखता है, थोड़ा बहुत टीवी में भी कार्टून देख लेता है। फिर बोलता है मम्मा मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ। तो मेरे साथ लग जाता है, मेरे कामों में मेरी हेल्प करवा देता है। और ये मैं बालकनी को साफ़ करके आ गई थी, उसके बाद टॉवल अंदर ही रखा था चेयर के ऊपर। तो मैंने सोचा इसको बाहर सुखा देती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी धूप आ रही थी बाहर से। अभी क्या है ना, पिछले लास्ट टाइम से बहुत दिनों से बारिश कंटिन्यू होती जा रही थी, धूप नहीं निकल रही थी। तो अच्छी खासी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा ये टॉवल और जो गीले कपड़े ना ये पीछे डाल देती हूँ बालकनी में, अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं उसके बाद अपना झाड़ू लगाना शुरू किया। सुबह सुबह क्या रहता है ना, एक बार अगर झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो ये होता है कि आधा काम तो निपट गया बस। और रूम की झाड़ू मैंने अच्छे से निकाल दी थी, पीछे बालकनी भी साफ़ हो गई। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बेडरूम में जाऊँगी, क्योंकि बेडरूम में क्या होता है, दीपांशु रहता है ना, तो मैं उसको पहले दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, झाड़ू से फिर जो डस्ट उड़ती है ना, फिर वो उसके मुँह में और नोजी में चली जाएगी, वो उसके लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से मैं उसको पहले दूसरे रूम में लिटा देती हूँ ला के, और फिर मैं उधर की सफाई करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। और ये देखिए किचन में तो कितना सारा कचरा हो जाता है। मम्मा मुझे आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है। सभी बच्चों को अपनी मम्मा की हेल्प करना अच्छा लगता है। लव यू मम्मा। लव यू टू मुनिया।
लक्षित आया था मेरे पास, मैं वीडियो एडिट कर रही थी उस टाइम पे, तो बोला मम्मा मैं भी बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो आपका मन करे वही आप बोलो। तो इसने बोला मम्मा मुझे आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप सभी को बताओ, आप भी बताना आपके बच्चे भी आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। लक्ष्य तो मेरे साथ बहुत लगा रहता है। मैं अगर इसको ये बोल दूँ ना कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है कि मुनिया परेशान मत करो, अरे परेशान करना तो छोड़ो, ये मेरे पास आके बैठ जाएगा और बोलेगा मम्मा लेटो चलो, और मेरा सिर को दबाने लग जाएगा। मतलब कितना क्यूट लगता है, बहुत सच में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है सच में। टचवुड है भगवान का कि इतना छोटा सा है बट केयरिंग बहुत है, लविंग भी बहुत है, सच में बहुत है। और देखो मैं जब तक वो दूसरे वाली चादर रखने गई थी तब तक इसने अपनी ये पूरी फैला भी दी है। और अभी देखना इसकी आप हरकतें देखना आप इसकी। मैं चादर को झड़क रही हूँ, उसके बाद ही उसके नीचे घुस रहा है, बोल रहा है मम्मा मुझे ढूंढो मैं छिप गया हूँ। अब बताओ सामने ही तो दिख रहा है और बोल रहा है मम्मा मैं छिप गया हूँ। बचपना मस्त होता है यार, कोई टेंशन नहीं, कुछ फिक्र नहीं, कुछ नहीं, अपना मस्त रहना, मस्त खाना पीना। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, टेंशन्स बढ़ जाती हैं, लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती है सच में। बचपना मस्त होता है बट कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये तो सब लगा रहेगा। एक दिन दुनिया छोड़ के भी चले जाएंगे, हमारे किस्से ही पीछे रह जाएंगे, है ना, सही बात है ना। तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं, अपना काम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और फिर ये देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो वाली लगी हुई, 3-4 दिन हो गए थे, तो फिर मैं चेंज करनी होती है। बच्चों के घर में क्या होता है ना, जल्दी गंदी हो जाती है, कुछ ना कुछ लक्षित लगा ही देते हैं। फिर मैं बेडरूम से भी झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने, अच्छे से पूरे घर में क्लीनिंग कर दी थी। एंड उसके बाद मुझे ये था कि मैं एक बार फटाफट मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जब तक और काम कर निपटाऊँगी ना मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल आती है। दैन उसके बाद लक्ष्य को लगी थी हल्की फुल्की भूख, तो बोला मम्मा मेरे लिए मखाने बना दो, तो मैंने उसके मखाने भी रोस्ट कर दिए। दैन मैं उसके लिए 2 ये पीएस भी कट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मीठी हैं ये, तो 2 तो वो खा लेगा आराम से, तो मैं इसीलिए उसकी ये कट कर रही थी। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो उनको छोटी मोटी भूख लगती रहती है, और छोटी मोटी भूख में ना उनको स्नैक्स देने की बजाय फ्रूट्स या फिर मखाने जैसे ऐसे हेल्दी चीज़ें दो ना, तो बेस्ट ऑप्शन है ये, सबसे बढ़िया है। और वही हुआ जो मैं बोल रही थी, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश होती है। दोपहर में इतनी मस्त वाली बारिश हुई है, फिर शाम को चाय का टाइम हो गया था, हस्बैंड बोले कि पकोड़े बना लेते हैं, तो फिर मैं ये बेसन वाले पकोड़े नहीं बना रही थी, एक्चुअली दाल वाले बना रही थी, जो मूंग दाल को भिगो के बनाते हैं ना, मैंने वही वाले पकोड़े बनाए फिर। क्योंकि मैंने ना आधे घंटे पहले से ही मूंग दाल को सोक करने के लिए रख दिया था, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को टेस्टी लगते हैं, हेल्दी तो होते हैं ऊपर से टेस्टी भी लगते हैं। और इसके अंदर आप हल्का फुल्का प्याज डाल लो और मसाले जो आपको ऐड करने हैं वो, देन उसके बाद इतने मस्त पकोड़े लगते हैं ना सच में, आप बाहर की चीज़ें खाना ही भूल जाओगे। कभी बना के देखना, कभी फुल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए हमारे टेस्टी टेस्टी बिल्कुल यमी यमी पकोड़े बन गए हैं, और साइड में हमारी चाय भी उबल रही है, उसमें भी दूध डालना था, तो मैं फ्रिज से दूध लेने चली गई थी, उसके अंदर दूध डाला है, और मुझे लग रहा था ये दूध कम है, तो फिर कच्चा दूध तो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ये जो बॉयल करके रखती हूँ पतीले में उबाल करके, वो वाला भी थोड़ा सा ऐड किया था। और मेरे घर में ना उबले हुए दूध की चाय ज़रा कम पसंद की जाती है, क्योंकि मैं कच्चा दूध ही अलग से रख लेती हूँ, सुबह जो बॉयल करती हूँ ना सारा दूध, उसमें से चाय का दूध मैं अलग से निकाल कर रख लेती हूँ। देन उसके बाद ये देखिए शाम के टाइम में दिखा रही हूँ आपको, ये घेवर लेके आए थे, ये मावे वाला घेवर है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। अभी ये सावन में आता है ना घेवर, सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो नॉर्मल वाला घेवर मुझे इतना पसंद नहीं है। आप लोग बताना आपको कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है। और ये इधर से इतना हमने फिनिश भी कर दिया था। इसका लुक देखिए आप, ऐसे अभी भी खाने का मन कर रहा है बट अभी है नहीं, ख़त्म हो गया है। उसके बाद शाम को हमें जाना था मार्केट, तो हम निकले थे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि कुछ ग्रोसरी का सामान लेके आना था, कुछ लक्ष्यों के लिए लेके आना था, तो उसी वजह से हम बाहर निकले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और ये मैंने ना बनाई थी कोफ्ता,
कोफ्ता करी। ये आज वीडियो लंबी हो जाती तो मैंने इसके अंदर रेसिपी ऐड नहीं की है। रेसिपी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मूंग दाल के मैंने पकोड़े बनाए थे उन्हीं से ये कोफ्ता करी बनाई है मैंने। देखिए आप, कितनी मस्त ग्रेवी बनी है ना, कितना अच्छा से कोरमा ऊपर आया है इसका, बहुत यम्मी बनी थी। एंड देन फिर रात में हम मूवी देख रहे थे तो मन कर गया पॉपकॉर्न खाने का, तो मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे। लक्ष्य को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें भी, मतलब फ़न टाइम में, फ्री टाइम में पॉपकॉर्न ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है ना, तो इसीलिए ये बनाए थे। और मैं ये एक्टिव पॉपकॉर्न नहीं लाती हूँ, ये जो मक्की के वो दाने रहते हैं ना, वही वाले कॉर्न यूज़ करती हूँ। और लक्ष्य से पूछ रही थी मैं कैसे लगे, तो बोला मम्मा मस्त है, यम्मी है।